तो बात करें टफनेस का, क्या हो सकता है इस साल के एग्ज़ाम में 2022 में कि पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा कि मॉडरेट आएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट ईयर पेपर टफ था, काफ़ी टफ था ऑब्वियसली, तो इसका जो असर है वो मार्क्स वर्सेस रैंक में देखने को मिला था। तो इस साल जो पेपर है कैसा हो सकता है, तो देखिए मैं बता दूँ, मतलब अब ये चेंज हो सकता है, मैं बस एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि जो जनरली जो एग्ज़ाम होता है WBJ में वो कैसा देखने को मिल सकता है आपको इस साल का। अदरवाइज़ आप पेपर लास्ट का 5 ईयर्स सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर नहीं किए PYQ, लास्ट 5 PYQ जरूर कर लो। इसका अरिहंत का एक ई बुक है ना, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच कर दिया, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे जो एप्लीकेशन है डेवलप है, तो वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखो आपको ये एक्सपेक्ट करना होगा, एक्सपेक्टेड है कि आपका मैथ्स का जो पेपर है वो टफ आने वाला है एंड लेंदी आने वाला है। तो टफ होगा एंड लेंदी होगा। लेंदी है ये कंफर्म है कि पेपर लेंदी ही होगा। ठीक है, आप 2021 का उठाकर देख लीजिए, 2020 का उठाकर देख लीजिए, दोनों ही पेपर लेंदी ही था। 19 का थोड़ा बहुत मॉडरेट बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत मॉडरेट था, एंड 18 का भी शायद लेंदी ही था। ठीक है, 17 का थोड़ा आई थिंक लेंदी नहीं था, मतलब थोड़ा शॉर्ट था, हो गया था काफ़ी सारे बच्चों से। टफ का नहीं बता सकता मैं कुछ कंफर्म, लेकिन पेपर आपको लेंदी ही मिलेगा। अब देखो लेंदी पेपर मिलेगा तो हो सकता है आपको कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, मतलब एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी कम समय ही मिलेगा, या हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लेंदी दे दिए जाते हैं बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे मान लो ये बच्चा टॉपर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट में मार्क्स लाता है, एंड ये बच्चा मान लीजिए एवरेज है। तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया किया, 4 हो गया किया, एंड मान लीजिए भी किया 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो लेंदी हो गया, इसने क्या किया, इसको स्किप कर दिया। इस समझदार है, समझ गया कि हाँ ये टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्किप कर दिया। एंड इसने क्या किया, उस क्वेश्चन को किया क्योंकि उसको लग रहा था ये तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं कर ही लूँगा, हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि इजी होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, तो आप लाइक ये तो बच्चा टाइम ही नहीं दिया, एंड आपको हो सकता है 10 मिनट या 12 मिनट लग सकता है। एंड ऐसे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया। ठीक है, 18 27, तो ये भी वो करेगा, ये भी वो करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ से मतलब सिलेक्शन किया जाता है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन करने के चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चन में उस समय नहीं दे सका एंड उसका मार्क्स कम हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, मतलब पेपर जो सेट करते हैं ना, वो बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए कि कौन टॉपर होगा, कौन अच्छे कॉलेज में जाएगा, ये डिसाइड करता है। तो आपको मतलब इससे थोड़ा स्किप करना है, तो स्किप करना आना चाहिए। कौन कौन क्वेश्चन को मैं स्किप करूँ ये पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन देखा तो मैं करने लग गया। इजी है, ठीक है, देखो वो मतलब लेंदी है या छोटा है। अगर लेंदी है तो अभी मत करो, बाद में करना। अट्रैक्ट नहीं होना है, काफ़ी सारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, तो मैं कई बार कर भी चुका हूँ। और बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको लेंदी में ले रहे हो या शॉर्ट में ले रहे हो, एंड ये डिपेंड करेगा कि आपका जो शिफ्ट 1 है वो कैसा गया। अब जैसे मान लीजिए आपका जो शिफ्ट 1 है वो अच्छा नहीं गया, ख़राब गया, ठीक है, नॉट गुड, तो आप जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको वो भी लगेगा कि अरे पेपर 1 लेंदी था तो पेपर 2 भी लेंदी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो एक माइंड में बैठ सा जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप पेपर 1 सही से दे देते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर ही बढ़िया हो जाता है। आपको 1 आवर का गैप मिलता है। ठीक है, तो 1 आवर में बस शांत करना है माइंड को एंड समझना है कि हाँ एक्चुअली मतलब पेपर कैसा है, टफ है, ईजी है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें को करना होगा। अब देखो अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पर स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पहले ऑर्गेनिक को निपटा दो, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो आपका जो क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन आप बाकी सब चीज़ मूव कर सकते हो। एंड कभी कभी क्या देखने को मिला है कि जो कैटेगरी 3 जो क्वेश्चन है उसमें कभी कभी क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं जैसे आपको क्या बताया था कि आपको पहले कैटेगरी 2 करना है, अगर नहीं पता तो जाकर वीडियो देख लीजिए, मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले कैटेगरी 2 करना है, देन कैटेगरी 1 करना है। देखो अगर आपको लगता है कि हाँ कैटेगरी 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं कर लूँगा,
एंड वो हो भी जाए जल्दी, ऐसा नहीं कि मतलब वो भी लेंदी चला गया, तो लेंदी है तो उसको बाद में करना है। तो अगर लगता है कि हाँ छोटा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा तो कर लीजिए, पेंटिंग मत रखना, ठीक है। तो कैटेगरी 2 करने के बाद कैटेगरी 3 में तभी जाना जब जो क्वेश्चन है वो छोटा है यानी ईजी है, अगर लेंदी भी है एंड टफ है, दोनों में से कोई एक चीज़ है तो बाद में करना है। जनरली देखा गया है लास्ट का 5 ईयर्स आप देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो ईजी होता है एंड फिजिक्स का टफ होता है, एंड होगा तो दोनों ही टफ होगा, दोनों इजी कभी नहीं हो सकता है। बाकी इस साल का सेफ स्कोर क्या हो सकता है फॉर गेटिंग जादवपुर में CSC ITEC, इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, कि इस साल का आपको क्या मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए ताकि आपको जादवपुर में CSC मिल जाए, IT मिल जाए, EC मिल जाए। तो ये जो टॉप ब्रांचेस है इसका टारगेटिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो नहीं देखो वीडियो तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो, आप अभी पढ़ाई कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है तो तभी देखो, मतलब इस समय में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम में बच्चों से पूछ सकते हो, तो आप इस पर जल्दी रिप्लाई मिल जाता है आपको।